अरे ब्राह्मण समझ के किया है, ब्राह्मण कुलभूषण समझ के किया है। अगर आप ब्राह्मण की जगह केवल क्षत्रिय होते तो राजा जनक कभी आपको प्रणाम नहीं करते। और या तो फिर एक भी प्रमाण कोई ऐसा दे दो, हाँ, कोई भी, कि राजा जनक ने किसी ब्राह्मण के अतिरिक्त, ब्राह्मण वर्ण के अतिरिक्त किसी को राजा जनक ने प्रणाम किया हो। और आइए, आपको जो प्रणाम यहां किया गया है वो ब्राह्मण समझ करके ही आए भृगुकुल कमल पतंगा। अब भृगु भैया कौन है? ब्रह्मा जी के संतानों में ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों मुख मासीत बाहु राजन्या करता उरु तदस्व सभ्याम पदा भ्याम गंग सूत्र अजायत। तो भैया ये ब्राह्मण समझ के प्रणाम किया है, और ये भ्रम में न रहो, वीर समझकर नहीं किया है, ये ना पराक्रमी समझकर नहीं किया है, ब्राह्मण समझकर किया है। सीता जी ने क्यों प्रणाम किया है? तुम्हें वीर समझकर। आप ब्राह्मण हैं, अब ब्राह्मण पूजनीय होता है इसलिए प्रणाम किया है। तो ये तो भ्रम, पहली बात, समाज को ना तो भ्रम में डालो, ना भ्रम में रहो कि ब्राह्मण समझ के नहीं किया है। ब्राह्मण ना होते तो प्रणाम छोड़ो, अबे तक हिसाब हम भी कर देते, ठीक है। और आइए, तो ये तो ब्राह्मण की बात का उत्तर है। दूसरी बात मेरे विद्वानों, देखो, अच्छा यहां शास्त्र की लड़ाई है, यहां प्रमाणों का खेल है, बातों का खेल कम है, प्रमाणों का खेल ज्यादा है। तो यहां ब्राह्मण समझकर प्रणाम किया है। और आइए दूसरी बात, महात्मा जी ने कहा, बोले अवतार हमारा हुआ है और मैंने मां का सर काटा। एक बात बता दे, अवतार होना कोई बड़ी बात नहीं है। मानस में रावण को भी अवतार दर्शाया गया है। बहुरी कहू रावण अवतारा, छोड़िए रावण को, अवतार तो चमगादड़ का भी। सबके निंदा जे जड़ करही और ते चमगादड़ हुई अवतरही, रामचरितमानस उत्तरकांड। इसलिए अवतार बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि हम क्या करते हैं। एक दर्शन और आया, महात्मा जी ने बड़े ढंग से बात रखी, बोले ब्रह्मचारी किसी के आसन पे नहीं बैठता। एक ही श्लोक भी इन्होंने पढ़ा था व्यास जी, तो हम बीच में बोलने वाले थे, फिर हम बोले नहीं। हम ये बोलने जा रहे थे कि ये भरुआ श्लोक कब से बोलने लगे। स्नानम ध्यानम तथा वो मारूंगा, समझ लेना तू। देखिए एक बात और बताएं, मतलब भरुआ माने बने हुए, जो ये इसके शब्द में कोई वो नहीं है कि क्या बोल जाए। और देखिए, सिर्फ सुनते रहो बस। मान लो कोई बात नहीं। अब सुनो, अबे सुनो, अबे तो पूरे बाकी। अभी तो आपका केवल ब्राह्मण का उत्तर हुआ है, अवतार का उत्तर हुआ है। अभी तो ब्रह्मचारी दूसरे के आसन पर नहीं बैठता, ये बाकी। मैं प्रमाण देता हूं, भागवत महापुराण में जिस समय भगवान का एक और अवतार है ब्रह्मचारी का, आप ही ब्रह्मचारी नहीं है, ब्रह्मचारी का अवतार है वामन का। वामन भगवान ब्रह्मचारी हैं और उन्होंने माता पार्वती से ज्ञान वैराग्य की भिक्षा लेकर के सिद्धाश्रम में तप करके, जहां पर इस समय हमारे बाबा, आपके बाबा हमारे गुरुदेव विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं, ये शुभ आश्रम ही सिद्धाश्रम है। और वो जब बलि की यज्ञशाला में पहुंची तो स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवामि ते, राजा बलि ने अपने सिंहासन पर वामन भगवान को बैठाला और वो बैठे। इसका प्रमाण है। तो ये कैसे कह सकते हो कि ब्रह्मचारी बैठ नहीं सकता है? तुम्हें जनक बैठालते, अब बैठाए नहीं, कई दो अंगूर खट्टे, समझो, बैठाल देते तो ये न कहते, अब बैठाले नहीं, ये तो हुआ आसन का प्रमाण। अब आइए, एक बात इन्होंने कही, बोले हमने मौसिया को मारा, बोले हमने मौसिया के बेटों को मारा, जो गर्भ में पल रहे थे उनको मारा। अब बताओ, अपने मुंह से आदमी प्रशंसा करता है, ये अपने जीवन के पाप गिना रहे हैं। पहली बात तो ये, रुको मैं बताऊंगा कैसे, पहले सुनो। अब आइए, जो लोग भ्रम में हैं अब वो कान खोल करके सुने। जो लोग इनको वीर समझते हैं, दरअसल सहस्त्रा बाहु को इन्होंने नहीं मारा है ना। अगर भगवान शंकर साथ न देते तो सहस्त्रा बाहु इन्हें इतना मारता कि पहचाने न मिलते। हम सही बता रहे हैं। देखिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण गणपति खंड, कोई भी बात यहां इसी नहीं है कि अमर उजाला से पढ़ के सुना दे ना। ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड में सहस्त्रबाहु और परशुराम जी के युद्ध का वर्णन है। सच्चाई तो ये है कि सहस्त्राबाहु को इन्होंने मारा है, ये सत्य है, लेकिन
सहस्त्रबाहु इनसे हारा नहीं, मारा है इन्होंने। कहीं तो फिर जब हारा नहीं तो मारा कैसे? हारने में और मारने में अंतर है, पढ़िएगा। सहस्त्रबाहु के पास दत्तात्रेय के द्वारा दी हुई शक्ति थी और इनके पास भगवान शंकर का दिया हुआ परशु। अगर इनमें बल होता, ध्यान देना, हम एक एक बात यहां तो अलग अलग रख देंगे, ये कहां लिखा है। देखिए, अगर इनके पास ताकत थी तो जब इनके पिता का सर काटा गया तो ये चले जाते और सहस्त्रबाहु को मार देते, लेकिन इनके पास इतना बल नहीं था कि सहस्त्रबाहु को मार देते। इन्होंने भगवान शंकर की तपस्या की, तब ये बने परशु राम, तब जाकर के सहस्त्रबाहु को युद्ध के लिए ललकारा। अगर ताकत थी, बल था तो आप ललकारते, लेकिन पहले तपस्या करके शंकर भगवान से फरसा मांगा, फिर ललकारा। लेकिन फिर भी शंकर भगवान के द्वारा फरसा देने के बाद भी ये सहस्त्रबाहु से लड़ने काबिल नहीं थी। एक बात और, दुनिया इनको अमर मानती है। कोई भी बात जो कहूंगा वो अप्रमाणित नहीं होगी हमारी। सहस्त्रबाहु ने इन पर शक्ति चलाई। दत्तात्रेय ने कहा था कि मेरी शक्ति कभी निष्फल नहीं जाएगी। शक्ति चलाई। अब दुनिया परशुराम जी को अमर मानती है और ये हैं भी, लेकिन सच्चाई कुछ और है। उस युद्ध में दत्तात्रेय की शक्ति से परशुराम जी निष्प्राण होकर, निष्प्राण माने क्या होता भैया? मरी गए, या ना समझो कि बेहोश हुई गए, खत्म हुई गए बिल्कुल। सुनो, पहले निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़े। तब युद्ध क्षेत्र में, और जिसको विश्वास ना हो, गीता प्रेस से 18 पुराण हैं। जैसे 18 पुराणों में गणेश पुराण है, तो गणेश पुराण 18 में नहीं है, क्योंकि कुछ काल खंड में जो इस बार के 18 पुराण हैं वो सुनिए: मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, बाराह पुराण, वामन पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, कून पुराण और लिंग पुराण। ये 18 पुराण, इसमें ब्रह्म वैवर्त का नाम आता है। ये मैं ब्रह्म वैवर्त का चरित्र सुना रहा हूं आपको। तो भगवान शंकर ने बीच युद्ध में प्रकट होकर परशुराम जी को जीवित किया। बिल्कुल इनको जीवित किया। इसके बाद शिव जी ने इनसे कहा कि जीवित हुई गए हो, लेकिन अब जाओ घर, तुम सहस्त्रबाहु से लड़ने काबिल हो नहीं। हाँ, रुको पहले। लेकिन ये शिव जी की भी बात नहीं मानी और इन्होंने सहस्त्रबाहु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चढ़ाया। तब शिव जी ने फिर रोका कि ब्रह्मास्त्र से सहस्त्रबाहु मरने वाला नहीं है। लेकिन फिर ये माने नहीं। भैया, ये किसी की हमने कहा था मानते नहीं। ये शिव जी की बात नहीं माने, जबकि शिव जी ने मौके पर इनको जीवित किया था। इन्होंने सहस्त्रबाहु पर ब्रह्मास्त्र चला दी। उसने मारा नहीं, बल्कि सहस्त्रबाहु की परिक्रमा लगाई। और देखो, इन्हें वो एक बार निपटा चुका, मैं बता चुका तुम्हें भी। अब उसने नहीं मारा, तब फिर शिव जी के पास गए कि ये कैसे मरेगा। तो शिव जी ने कहा कि उसके पास नारायण का कवच है, शक्ति का कवच है। बिना जब तक कवच नहीं हटेगा तब तक वो मरने वाला नहीं है। तो ये भगवान शंकर के सामने रोने लगे। इन्होंने कहा, महाराज हमारी प्रतिज्ञा पूरी करवाओ। तो शिव जी बड़े दयालु हैं। शिव जी ने कहा, एक रास्ता है। कहा, क्या? कहा, सहस्त्रबाहु क्षत्रिय, तुम ये फरसा रख दो, धनुष रख दो, और प्रभात काल में जो सूर्योदय हो रहा हो तो ब्राह्मण बनकर हाथ जोड़कर भिक्षा मांगने जाओ कि तुम क्षत्रिय हो, हम ब्राह्मण हैं, तो सहस्त्रबाहु से मांगना कि कवच दे दो। तो उस समय जब तुम निशस्त्र जाओगे तो कवच दे देगा, फिर मार सकते हो। तो ये बोले कि ये करना तो बहुत अपमान वाली बात हो जाएगी। तो शिव जी ने कहा, चलो तुम्हारे लिए इतना हम करेंगे। तो भगवान शंकर ब्राह्मण बनकर गए, सहस्त्रबाहु से कवच जब मांग लिया, तभी सहस्त्रबाहु का मार देने। इतने बड़े वीर हैं। अब समझो, एक एक बात अलग अलग हुई गई। ये तमाम मौसी लगाए रहे। अब आइए दोबारा। अब इन्होंने कहा सहस्त्रबाहु तो मर गया। माता पार्वती ने कहा कि बस सहस्त्रबाहु मर गया, अब आगे का युद्ध रोक दो परशुराम।
लेकिन परशुराम जी ने युद्ध नहीं रोका। फिर इन्होंने क्षत्रियों का विध्वंसक अभियान चलाया, जो ये कहते हैं हमने पृथ्वी छीन ली। तो उसमें राजा सुचंद्र से युद्ध हुआ। अभी और राजा बाकी है, राजा सहस्त्राज का युद्ध बाकी है, लेकिन मैं एक और सुनाऊंगा, ज्यादा इतना समय नहीं है कि यही सुनाते रहें। राजा सुचंद्र से युद्ध हुआ, फिर ये फरसा लेके गए, फिर फरसा मारा, फिर उसने उठा के ने पटक दिया। समझो जरा, पता सब है भाई। देखो, व्यक्ति जिंदगी में दो काम नहीं भूलता है, एक ऋण लेना देने वाला भूल सकता है, लेकिन लेने वाला कभी। और एक अगर कहीं पिटा है कोई किसी से, तो जिंदगी तो ई ना भूलिए, हम भले भूल जाए। देखना, अब राजा सुचंद्र ने फिर वही किया। तो फिर ये शंकर भगवान के पास गए, बोले महाराज ये तो बड़ा खतरनाक है, तो सहस्त्रबाहु से भी आगे है, इसको कैसे मारे, तुम्हारा फरसा बेकार चला गया। तब फिर शिव जी ने कहा कि सुचंद्र नहीं मरेगा तुमसे। बोले क्यों? बोले उसके पास भद्रकाली का कवच है। तो भद्रकाली का कवच कैसे काट सकते हो तुम? तो कहा फिर क्या करें? तो शिव जी ने कहा फिर सवेरे 5 बजे ब्राह्मण बन के फरसा धर के राजा सुचंद्र के सामने जाओ और ये कहो कि तुम क्षत्रिय हो और मैं सुबह सुबह तुम्हारे द्वार पर आया हूं, भिक्षा दो। तो पूछे क्या? तो कहो कि भद्रकाली का कवच। तो ये फिर अच्छा, एक आपने कहावत सुनी होगी, परकी गाय। हाँ, तो ये परके रहे पिछली बार के कि शंकर भगवान सन्यासी बन के मांग लाए सहस्त्रबाहु से। तो ये शंकर जी से बोले कि तुम ब्राह्मण बन के मांग लाओ फिर इससे कवच। सुचंद्र से शिव जी बोले कोई भिखारी भाई, एक बार तुम्हारा काम चला दिया, अब बार बार थोड़ी ना यही करते रहेंगे कि हम बार बार ब्राह्मण बने भिक्षा मांगे तुम्हारे लिए। सहस्त्रबाहु मर गया, बात खत्म। तब ई अंगली सुबह 5 बजे समझो, ई फरसा धरी के, धनुष तरकस धरी के, या कहीं के नहीं कि वीर हैं, ब्राह्मण बन के गए कमंडल लेके कि हम ब्राह्मण हैं, सुचंद्र तुम क्षत्रिय हो, अब युद्ध तो होगा 8 बजे से, हम 5 बजे आ गए, अब ही हम मांग रहे हैं कि तुम हमको भिक्षा में काली का कवच दे दो। अब वो जानता था कि मर जाएंगे अगर दे देंगे, लेकिन क्षत्रिय धर्म का उसने पालन किया और उसने अपना कवच उनको भेंट किया। 8 बजे यो मार देने, इतने बड़े वीर हैं। एक कथा मैं छोड़ रहा हूं सहस्त्राक्ष की, दशा उसमें इससे ज्यादा खराब हुई है इनकी। इसलिए जो लोग इस भ्रम में हो, और आइए, और फिर एक ही बात कहूंगा, और सही बता रहे हैं, अगर इनसे हम कहेंगे गंगा स्नान किया तो यह कहिए कि गंगा तो नहीं नहाए, लेकिन समुद्र में हमें गोताखोरों ने निकाला था, ये तो नाम नहाए थे। समझे? ऐसे इनसे एक बात हम कह रहे हैं, जगह जगह मानस में हमको वीर कहा गया है, तुम्हें क्यों नहीं कहा गया? कहा? अब देखो देखो इनका ले व्यास, नहीं तो तुम ललकारते क्यों हो भाई? और तुमने ये कह दिया कि जो है तुमको वीर नहीं कहा गया है, तो ये कल की बात रही। मैंने पहले ही बता दिया था, शांत भेष करनी कठिन, परनि न जाय स्वरूप, धारी मुनि तनु जन वीर रस। तुम ये ललकारा ना करो, गोता खा रहे हैं। रुक जाओ, अब जरा समझना व्यासी, इसकी कथा में अब का बतावे, लड़का है, परशुराम को ये रोना कह रहा है कि रो रहे थे, कहीं नहीं लिखा है ये है बवंडर, ब्रह्म वैवर्त पुराण। रोना नहीं लिखा। रोए हो? हाँ, अरे घंटा भर रोए हो। थोड़ी बहुत देर नहीं, रोना नहीं है वहां, उसको रोना नहीं कहा जाता, बिलाप कहा जाता। बिलाप नहीं, बिलाप कहे के लिए वो दंड कहीं के। अब जैसे तुमने बताया कि वहां परशुराम जी रोए हैं, उठा के पटक दिया, ऐसा नहीं। जब दो योद्धा युद्ध में उतरते हैं तो उनके बीच में युद्ध होता है, और युद्ध में दो योद्धा जब एक दूसरे से युद्ध करते हैं तो एक दूसरे से लड़ते हैं। जैसे तुमने देखा होगा, दो पहलवान है तो पटकता तो है लेकिन हरा देगा, ये बात अलग है। ऐसे सहस्त्रबाहु का भी प्रयास रहा। अब जैसे इसने बताया कि परशुराम मर गए, समझ लो जरा, ये इतना उद्दंड है ये
कि परशुराम क्या मर सकता है? कोई मरने वाली, जिसका जन्म होता है वो मरता है। परशुराम का ना तो जन्म है ना ही मृत्यु है। विचार करना, परशुराम मरे नहीं थे। उसने भगवान दत्तात्रेय से जो वरदान मांगा था, उस वरदान में जो उसके पास कवच था, उस कवच की रक्षा करने के लिए परशुराम ने अपने आप को मूर्छित किया। विचार करना, सच्चाई ये है। साधुवाद तुम इसलिए दे रहे हो कि जो तुम कथा शुरू किए हो ये हम बंद कर चुके हैं, ठीक है ना? और तुम हमको याद समझ लो कि तुम्हारा हमारे गुरु, जहां से तुम मेरा शुरू, ठीक है? सच्चाई ये है कि भगवान दत्तात्रेय का जो कवच था उसका अपमान ना हो जाए, इसलिए परशुराम ने जब सहस्त्राबाहु ने उस कवच को, उस त्र्यंबक नामक कवच को जिसमें परशुराम के ऊपर फेंका है, तो परशुराम ने सोचा कि यदि ये कवच, यदि मैं इसको नहीं अपने ऊपर लूंगा तो भगवान दत्तात्रेय के कवच का अपमान हो जाएगा, समझे? तो इसका अपमान ना हो, इस कारण से परशुराम मूर्छित हो गए, लेकिन मरे नहीं। ये तो कथा ये बना बना के कह रहा है, बाकी ये बना रहा है, बाकी इसको बनाने दो, लेकिन ये पुराण में ऐसा है नहीं, ठीक है ना गुड्डू भैया? बाकी बनाने के लिए अब देखो, कहता है 5 बजे, समझ लो जरा इसको, अब फिर 8 बजे, ऐसे तो संबोधन है इसके।